हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम प्रूफ किए थे और एक दो एग्जांपल्स किए थे। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं जो फर्स्ट यूनिट का है उसमें एक दो एग्जाम्पल्स, और फिर उसके बाद में अपना एक टॉपिक रहेगा चक्री ग्रुप। उसका मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, पूरा एक लेक्चर जिसमें आपकी थ्योरम और डेफिनेशन वगैरह सारी कंप्लीट हो जाएंगे। वो 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट का जितने का भी बनेगा उसको कंप्लीट कर देंगे। वहां से फिर आपका 1 यूनिट कंप्लीट, और 1 यूनिट कंप्लीट होने के बाद में हमारा एक चैप्टर और इंक्लूड होता है यूनिट 1 में। उसको मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में कंप्लीट कर दूँ या उसके 2 वीडियो बनेंगे। मैक्सिमम 2 वीडियो बनेंगे और मिनिमम आपके एक वीडियो में ही हो सकता है कि आपको 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर पूरा कंप्लीट कर दूँ। उससे हमारी यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। आप टेंशन मत लो कि हमारा सिलेबस नहीं होगा। आपको 30 अप्रैल से पहले पहले है ना, आपको इस बुक को भी करवा दिया जाएगा और उस बुक को भी करवा दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको दोनों बुक्स कंप्लीट करवाने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर एग्जाम्पल नंबर 2 से। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है? यदि ग्रुप जी यदि ग्रुप जी यदि ग्रुप जी में बी ए बराबर ए की पावर एम बी की पावर एन है तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2 इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है, कोमा ए की पावर एम माइनस 2 बी की पावर एन ए बी की पावर -1 अवयव की कोटि समान है। इन सभी अवयवों की कोटि क्या है? समान है। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि इन सारे अवयवों की कोटि क्या है? समान है जहां ए बी बिलोंग्स टू जी और एम एन बिलोंग्स टू जेड। अपने को देखते हैं क्या प्रूव करना है। इन सब की कोटि आपको प्रूफ सिद्ध करना है कि इन सब की कोटि क्या है? समान है। सॉल्यूशन करते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि ग्रुप जी में बी ए बराबर क्या है आपके पास? ए की पावर एम बी की पावर एन है। ए की पावर एम बी की पावर एन बराबर आपको दे रखा है बी ए। तो सिद्ध करना है कि ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2 कोमा ए की पावर एम माइनस 2 बी की पावर एन कोमा ए बी इनवर्स में अवयव की कोटि क्या है? इन सब की कोटि क्या है? समान है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है इन सब तीनों का ऑर्डर है ना वो इक्वल है। अवयव की कोटि समान है जहां ए बी बिलोंग्स टू जी है और एम एन बिलोंग्स टू जेड है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो एग्जाम्पल को। माना जी ग्रुप है, माना जी क्या दे रखा है? ग्रुप है, तथा दिया गया है कि ए की पावर एम बी की पावर एन इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। ये समीकरण संख्या 1। अपने को तीनों का ऑर्डर सेम करना है तो उसी मुद्दे पर चलते हैं। अब ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2 इसको लेकर चल रहे हैं हम। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस बी की पावर -2 इतना लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ ना? अब समीकरण 1 से देखो, ए की पावर एम बी की पावर एन बराबर क्या लिख सकते हो? बी ए लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना? तो यहां से लिख सकते हैं आप, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, और इसको क्या लिख देंगे? बी ए बी की पावर -2। यहां तक क्लियर है? इसके बाद में देखो इसको क्या लिख सकते हैं? बी ए बी की पावर -1 बी की पावर -1 इतना लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं ना? यहां से देखो ये किसके बराबर चल रहा है? ए की पावर एम बी की पावर एन -2 के बराबर चल रहा है। तो यहां से हो जाएगा ए की पावर एम बी की पावर एन -2, और इसको मैं क्या लिख दूंगा? बी ए बी की पावर -1
और बी इनवर्स। यहाँ समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने लास्ट एग्जांपल या थ्योरम जो भी प्रूव की थी ना, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए के, उसका हमने को यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है, वो यहाँ पे अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हमने मान लिया, माना जी क्या है, ग्रुप है, दिया गया है कि ए की पावर एम बी की पावर एन बराबर बी। ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम बी की पावर एन बी की पावर माइनस टू। यहाँ से हम ए की पावर एम बी की पावर एन का वैल्यू रख दी बी ए बी माइनस टू, बी ए बी इनवर्स बी इनवर्स, यहाँ से हमने इसको लिख दिया। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो मैं दोनों तरफ ले रहा हूँ ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर लेता हूँ, ए की पावर एम, अपने को ये सिद्ध करना है ना दोनों तीनों का ऑर्डर सेम है, तो इसको मैंने लिख लिया ऑर्डर। तो अब देखो बी ए बी का इनवर्स बी इनवर्स। अब देखो कौन सी चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे, आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर किसके होता है, ऑर्डर ऑफ ए के। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो क्या होता है, अवयव, ये समझना, मैंने इसलिए तो मैंने बताया था, यहाँ पे तो क्या होता है अवयव, और यहाँ पे क्या होता है अवयव का प्रतिलोम, अवयव का प्रतिलोम, और ये जो होता है वो किसके बराबर होता है, इस वाले अवयव के बराबर होता है। तो बताओ देखो, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पे अवयव है, यहाँ पे अवयव है ना, अवयव, और यहाँ पे क्या है इसका इनवर्स है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के। ये अपने को दे रखा था, तो इसका हमने क्या कर लिया, अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हटा सकते हो ये चीजें, ठीक है ना, ये चीजें आपको समझाने के लिए लिखी, सिर्फ अप्लाई हम इसको कर रहे हैं। ये समझ में आ गया। अब देखो हमें सिद्ध करना है, आगे वाले पोर्शन में चलते हैं। ये तो हो गया ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस टू का। अब अपने को सिद्ध करना है ए की पावर एम माइनस टू और बी की पावर एन को लेकर चलना है। तो अब ये तो हो गया ए की पावर एम माइनस टू और बी की पावर एन को लेकर चलना है इसको। अब इसका ऑर्डर निकालना है अपने को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम बी की पावर एन और ए की पावर माइनस टू लिख सकते हैं। अब वही समीकरण एक से हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए माइनस टू, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप, बी ए की पावर माइनस टू है, तो ए की पावर माइनस टू को मैं क्या लिख सकता हूं, या तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, साचरीयता लिख सकते हैं, साचरीयता का यूज कर सकते हैं। तो देखो क्योंकि सारे ग्रुप के अवयव है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर माइनस टू और बी ए की पावर माइनस टू बी लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर माइनस वन ए की पावर माइनस वन और बी ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर माइनस टू को, ठीक है। अब ये सारे अवयव किसके हैं, ग्रुप के ही है, तो साचरीयता से मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, ऐसे लिख सकता हूँ साचरीयता का यूज करके। साचरीयता का मतलब है कि आपका अवयव किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है साचरीयता से। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, ए की पावर एम बी की पावर एन ए की पावर माइनस टू, तो इसको क्या लिख दिया बी ए, और इस प्रकार से हम इसको चेंज कर दिया। अब देखो ये साचरीयता से हमने लिख दिया ए की पावर माइनस वन ए की पावर माइनस वन बी ए और ए। अपने को क्या होता है कि अपने को पता है कि यहां से क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस टू बी की पावर एन बराबर क्या आ गया, ए इनवर्स बी ए लिख दिया। अब देखो आगे देखते हैं। अपने को सेट किस प्रकार से करना है, यहां समझना, देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस रूल का अप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए, इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो अवयव होना चाहिए, यहाँ पे इसका प्रतिलोम होना चाहिए, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। चेंज कैसे करेंगे, देखो यहाँ समझते हैं कि मैं इसको यदि ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ, ए इनवर्स बी, और इस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है कि ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वापस क्या आता है, ए ही आता है।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए का इनवर्स। अब समझना देखो, इस फॉर्मेट में ये सेट हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। मेरे को पता है कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ पे अवयव, यहाँ पे इसका प्रतिलोम, और ये अवयव ए बीच में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए इनवर्स बी और ए इनवर्स। अब यहाँ देखो मेरे को इस हिसाब से इसको सेट करना था। अब यहाँ समझना देखो, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ये था हमारे पास ए इनवर्स बी और ए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बताओ, ए इनवर्स बी, और इसको मैं ए इनवर्स का इनवर्स लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ बताओ, लिख सकता हूँ। अब इसको मैं यदि अवयव बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं यदि अवयव बोलूंगा तो इस अवयव का इनवर्स क्या होगा भाई, मान लो मैंने ए इनवर्स को क्या बोला, अवयव बोला, तो इस अवयव का इनवर्स क्या हो जाएगा, यही तो होगा इसका इनवर्स भाई। अपने मान लो ए का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है, तो इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स कर दो, तो ये इनवर्स हो जाएगा। यदि इसको अवयव मान रहे हैं तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा, और ए इनवर्स अवयव है तो ए इनवर्स का इनवर्स। अब देखो इसका अरेंजमेंट हो गया ना, ये यदि अवयव है तो ये इसके इनवर्स के बराबर है। इसका मतलब हम इसको दोनों तरफ क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये समझ में आ गई होगी आपकी चीजें। यहां से देखो, आप दोनों तरफ ऑर्डर ले लो और आराम से आ गया आंसर आपका जो आपको सिद्ध करना है। ये हो गया अपने पास। अब अप्लाई कर दो उस रूल को। इन दोनों रूल को एक साथ अप्लाई कर देंगे, एक साथ लिख देंगे यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए, और ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वापस ए होता है। तो यहाँ देखो ऑर्डर ऑफ ए की पावर m-2, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स बी। लेकिन आपको ये क्या करना है, आपको तो ये बताना है कि इन सब का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब पहले का ऑर्डर किसके बराबर आया था, ए बी इनवर्स के बराबर आया था, नहीं क्या आया था भाई। जो समीकरण एक थी अपने पास क्या थी, समीकरण एक में जो अपने पास ऑर्डर ऑफ ए की पावर m बी की पावर n-2 है, वो ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर है, तो इसका भी ऑर्डर ए बी इनवर्स के बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अरेंजमेंट करता हूँ। अरेंजमेंट कैसे करूंगा देखो, अपने को पता है कि चूंकि ऑर्डर ऑफ ए है वो किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। इसका मतलब ये हुआ कि इस अवयव को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए इनवर्स बी का इनवर्स। अब आपको पता है कि उत्क्रमण नियम क्या कहता है कि ए स्टार बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। अपने को तो स्टार्टिंग में बोला था जो तीनों अवयव है, इन तीनों अवयव की कोटि है वो ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर होना चाहिए। उन सब की जो कोटि है, देखो एक बार सवाल बता दिखा देता हूं मैं आपको दोबारा। देखो बी ए बराबर ए की पावर m बी की पावर n था ना। अपने को ये सिद्ध करना था इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर किसके बराबर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के ऑर्डर के बराबर आना चाहिए। तो यहां से जब हमने इसको फॉलो किया, ए की पावर m बी की पावर n-2 को जब सोल्व किया, तो यहां से अपने पास क्या आया देखो, ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स आ गया, समीकरण एक से आ गया ना। इसी प्रकार हम इसका भी ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर लाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका ऑर्डर अपने पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी के बराबर आया, नहीं आया ना बराबर। तो अपन जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर है। तो हम इसका यहाँ पे क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, और इनवर्स के बाद में हम इसमें क्या लगा देंगे, रिवर्सल लॉ लगा देंगे। और रिवर्सल लॉ क्या होता है, ए स्टार बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है। तो यहां से हो जाएगा अपने पास क्या, बी इनवर्स स्टार, स्टार लगाओ या मत लगाओ ऐसे लिख लो स्टार, क्योंकि स्टार तो है ही गुणा है, बी और ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा अपने पास बी इनवर्स ए। अभी भी नहीं आया अपने पास,
अपने को ए बी इनवर्स निकालना है, अपने को ये सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर, लेकिन अपने पास क्या है, बी इनवर्स ए के बराबर है ना। तो देखो अब इसको समझना, अब इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे समझने वाली। यहाँ देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे 1 इंटू लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि किसी भी अवयव को यदि इनवर्स से गुणा करेंगे तो वापस वही अवयव आएगा, तो 1 लिख सकते हो। लेकिन इस 1 का क्या फायदा होगा, इस 1 का ये फायदा होगा, ऑर्डर ऑफ 1 है ना 1, तो 1 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ 1 के स्थान पर, 1 को लिख रहा हूँ मैं ए इनवर्स ए, ये लिख रहा हूँ। और ये क्या है, ई है ना, और ई है वो गुणा संक्रिया के लिए है, तो गुणा संक्रिया के लिए इसका तत्समक अवयव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है ना। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ ए इनवर्स ए, बी इनवर्स ए। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसको सेट करो, अरेंज करो, ये हो गया। दोबारा देखो हमें सिद्ध करना था ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी के बराबर, यहाँ पे आ गया, लेकिन अपने को सिद्ध करना था ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स कर देंगे। इनवर्स करने पर हमें ये फायदा हुआ कि बी का इनवर्स और ए का इनवर्स का इनवर्स, अपने को यहाँ से हो गया बी इनवर्स ए हो गया। लेकिन अपने को भी अभी भी नहीं मिला कि ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर होना चाहिए, लेकिन अपने पास ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए के बराबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 लिखने से फायदा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे अरेंजमेंट लिख सकते हैं, ए का इनवर्स ए लिख सकते हैं 1 को। अभी अरेंज हो गया। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ ऑर्डर ले लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गई समीकरण संख्या 3। तो यहां से आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए की पावर m-2 बी की पावर n, तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स, ये हो गई समीकरण संख्या सेकंड जो थर्ड जो भी। अतः समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, अपने को ये प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया। समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 व 2 से हो गया ऑर्डर ऑफ ए की पावर m बी की पावर n-2 इसके बराबर हो गया ऑर्डर ऑफ ए बी की पावर -1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर m-2 बी की पावर n। ये अपने को प्रूव करना था कि हमने को ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स के बराबर इन दोनों का ऑर्डर आना चाहिए था, वो हमने प्रूव कर दिया। अब लिखो इसके आगे सापेक्षिक अभाज्य संख्या, आज इसको कंप्लीट करना है ना। सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर है, और उस पर फिर हम एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल से फिर हम एक एग्जांपल और बचेगा, कंप्लीट हो जाएगा। को प्राइम नंबर क्या होता है, ए व बी सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है यदि इसका मैसअप है ए को, मैसअप है वही ए को या जीसीडी ए को, ये दो संख्या ए व बी सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है यदि इसका मैसअप है या आपका जीसीडी यदि एक होता है, तब वो आप जो दो नंबर होते हैं वो दोनों नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। दो नंबर को प्राइम कब कहलाते हैं, यदि उनका जीसीडी एक होना चाहिए। जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो 3 और 5 इनका जीसीडी क्या होता है 1, और 5 और 7 का जीसीडी 1 होता है, तो ये आपस में क्या होती है, को प्राइम नंबर होती है।
अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। इस पे बेस्ट है इसलिए आपको बताया। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपका आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 में और 14 में। देखो यदि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n है, कोटि n है, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर p की कोटि भी n होगी, कोटि भी n होगी यदि p व n सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो। यदि p व n सापेक्षिक अभाज्य संख्या, तो देखो सॉल्व करते हैं। यदि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n है, मान लो कोई भी ग्रुप जी है उसमें अवयव है, वो एक अवयव मान लिया हमने ई, उसकी कोटि कितनी दे रखी है आपको, n दे रखी है। तो आपको ये सिद्ध करके बताना है कि जो ए की पावर p है ना उसकी कोटि भी n होगी यदि p और n क्या हो, आपस में सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो। और p और n यदि सापेक्षिक अभाज्य संख्या है तो उस p और n का जो जीसीडी है, जो एचसीएफ है, वो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। हमने अभी देखा था कि सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है, दो नंबर सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि उनका जीसीडी कितना हो, 1 हो या एचसीएफ 1 होना चाहिए। जीसीडी एचसीएफ एक ही बात होती है ना। तो एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अपने को ये सिद्ध करना है, अपने को ये दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n है, और आपको ये सिद्ध करके बताना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर p है उसकी भी कोटि कितनी होगी, n होगी। आपको ये सिद्ध कराना है, ठीक है। तो देखो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। माना जी ग्रुप है, माना जी क्या है, ग्रुप है, तथा ए अवयव मान लिया ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तथा साथ में क्या दिया हुआ है, तथा दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, n है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, n दिया हुआ है। तथा हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ ए की पावर p को क्या मान लिया, m मान लिया, m मान लिया, m मान लिया। अपने को ये सिद्ध करना है कि उन दोनों की ऑर्डर एक होना चाहिए। भाई ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर p है, उसकी कोटि भी n होना चाहिए, है ना। अपन ने क्या माना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इक्वल टू m है, और अपन ने यदि ये सिद्ध कर दे कि m और n दोनों एक ही है, दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो इसकी जितना कोटि होगा उतना ही उसका ऑर्डर होगा, है ना। तो अब तब सिद्ध करना है कि m बराबर n। अपने को सिद्ध क्या करके दिखाना है, m बराबर n। यहाँ समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। आप कहोगे सर आप तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हो। इसमें देखो ऐसा है कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है कि ये चैप्टर बड़े हैं, और इसमें तो ये मान लो इतने क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं कि आपका कोई भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल या थ्योरम आपका एग्जामिनर दे सकता है। अब ये तो है नहीं कि एक चैप्टर से आपके 5-10 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन तो आपके 2 आने वाले हैं, और आपको पता है कि इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, एक चैप्टर अगले से एक क्वेश्चन आने वाला है। अब इतने एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, थ्योरम है, अब एग्जामिनर पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल और थ्योरम आपको दे, है ना। इसलिए आपको ये करना है कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट अच्छे से तैयार करने हैं, उसमें से एक आ जाएगा। यदि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n है, मान लो यदि कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप जी के अवयव की कोटि कितनी है, n दी हुई है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर p की कोटि भी कितनी होगी, n होगी, यदि p और n क्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया, माना कि जी ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी है, तथा दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, n, और हमने ये मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर p कितना है, m है। तो अब अपने को ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर p की कोटि भी n होगी, लेकिन हमने m माना है, तो हम यदि m और n को दोनों बराबर सिद्ध कर दे तो m और n दोनों बराबर हो जाएगा। तो यही अपने को सिद्ध करना है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए की कोटि कितनी है, n है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर p की कोटि भी कितनी दिखानी है, n दिखानी है। इसका मतलब m और n को दोनों को बराबर सिद्ध करना है।
चूंकि अब देखो जब भी आपको पता है कि m बराबर n सिद्ध करना होता है तो आपको पता है कि अलजेब्रा में m बराबर n सिद्ध करने के लिए m को लेस देन n दिखाना होता है, n को m का सबसेट दिखाना होता है, m को लेस देन n दिखाना होता है, n को लेस देन m दिखाना होता है। अब देखो समझना इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट में हमने किया है ना उसी प्रकार है, यहाँ समझना, देखो आप खुद ही समझ जाओगे। चूंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना है इसको लेकर चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n है। आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n इक्वल टू ये लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू यदि n दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इक्वल टू e। अब आपको देखो m को जब भी n से लेस देन दिखाना हो ना तो a की पावर n इक्वल टू e है ना, तो इसको क्या करो उसमें p की पावर इंक्लूड कराओ। देखो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n दे रखा है, a की पावर n इक्वल टू e आ गया, तो इसमें क्या करो p की पावर इंक्लूड कराओ, और p की पावर इंक्लूड कराएंगे ना जिससे क्या हो जाएगा इसमें m इंक्लूड हो जाएगा, और m इंक्लूड होने के कारण क्या हो जाएगा कि m लेस देन n हो जाएगा। तो देखो अब p की पावर इंक्लूड कराओ इसमें, तो दोनों तरफ क्या कर दिया p की पावर कर दिया। आपको पता है कि की पावर p क्या होता है, एक e होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर p n, और ये हो गया e। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ a की पावर p है वो लेस देन किससे हो जाएगा n से, और ऑर्डर ऑफ a की पावर p बराबर क्या दिया हुआ अपने को m, तो ये m लेस देन। इतना इजी क्वेश्चन है ये, समीकरण संख्या 1 आ गई। जब भी आपको ऑर्डर ऑफ ए बराबर n से लेकर अपने को ये सिद्ध करना हो कि a की पावर p को इंक्लूड कराना है, तो पहले क्या कराओ कि उसमें p की पावर इंक्लूड कराओ, और p की पावर इंक्लूड कराने से m है वो लेस देन n आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो चूंकि p और n क्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, और सापेक्षिक अभाज्य संख्या तो आपको पता है कि इनका मैसअप है क्या होगा, 1 होगा। चूंकि p व n सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, p और n क्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, अतः p व n का मैसअप है क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। तब पूर्णांक x व y विद्यमान होंगे, ताकि ताकि p को मैंने x से गुणा कर दिया और n को मैंने किससे कर दिया, y से गुणा कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। देखो चूंकि p और n क्या है यहाँ पे सापेक्षिक अभाज्य संख्या, आपको पता है कि सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है, दो नंबर सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि उन दोनों का एचसीएफ कितना हो, 1 हो। तो p और n क्या है सापेक्षिक अभाज्य संख्या, और p और n का एचसीएफ क्या हो जाएगा, मैसअप है क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैसअप है, ध्यान रखना मैसअप है 1 होगा। तब पूर्णांक x और y विद्यमान होंगे, ताकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, px प्लस ny इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो जैसे मान लो दो नंबर है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल में बताता हूँ आपको, जैसे मान लो मैंने लिया 3 और 5 है, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा ना। अब इसके लिए मैं दो पूर्णांक ऐसे मान सकता हूँ क्या कि जिनका एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो जाए। भाई दो नंबर में ऐसे मान सकता हूँ कि इनको यदि अपन सम करें तो अपने पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ देखो 3 और 5 है ना, इनका एचसीएफ कितना होता है, 1। और अपने को देखो यहाँ लिख रखा है चूंकि p और n क्या है सापेक्षिक अभाज्य संख्या, और सापेक्षिक अभाज्य संख्या तो इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तब आपके पास पूर्णांक ऐसे दो विद्यमान होंगे, तो पूर्णांक ऐसे विद्यमान होंगे ताकि p को मैं x से गुणा करूं और n को मैं y से गुणा करूं, और दोनों को मैं ऐड करूं, दोनों को ऐड करने पर मेरे पास क्या आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, उनके एचसीएफ के बराबर आ जाए। तब ये दोनों नंबर क्या होते हैं आपके 1 के बराबर हो गए। तो हमने 3 और 5 ले लिया, 3 और 5 ले लिया, इसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि दो नंबर है वो कोप्राइम नंबर कब कहलाते हैं, जब उनका एचसीएफ कितना हो, 1 होना चाहिए। ठीक है, तब आपके पास दो पूर्णांक ऐसे विद्यमान होंगे ताकि px प्लस ny इक्वल टू करे तो 1 आ जाएगा। ठीक है तो यहां से देखो px प्लस ny इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब देखो अब a की पावर 1 को लेकर चल रहा हूं मैं, a की पावर 1 बराबर में क्या लिख सकता हूं, a की पावर px प्लस ny लिख सकता हूं ना। इसको मैंने अलग अलग कर लिया,
ए की पावर पी एक्स ए की पावर एन वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर पी एक्स ए की पावर एन वाई लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए कितना दे रखा है, एन दे रखा है, तो यहाँ से ए की पावर एन इक्वल टू क्या हो गया, ई हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की पावर पी एक्स और ए की पावर वाई। तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास, ए की पावर पी एक्स और ए की पावर वाई करने पर क्या होता है, ई होता है। तो यहाँ से लास्ट में क्या आ जाएगा, ए की पावर पी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा देखो ए की पावर पी एक्स, तो यहाँ पे हो गया ए की पावर 1 के बराबर आ गया। अब दोनों तरफ मैं क्या लेता हूँ, पावर एम ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं ए की पावर एम का फॉर्म में बनाना चाहता हूँ। मैं ये बनाना चाहता हूँ ए की पावर एम इक्वल टू ई, जिससे ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा, लेस देन एम, और ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर है, एन के बराबर है, एन लेस देन एम, ये सिद्ध करना चाहता हूँ। तो आपको जब तक फॉर्मेट नहीं पता होगा ना कि अपने को प्रूफ किस प्रकार से करना है, तब तक आप इस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ए की पावर 1 निकाला और ए की पावर 1 से हमारे पास ये आ गया। अब हम एम पावर को इंक्लूड करा देंगे। तो एम पावर को इंक्लूड कराने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर एम कर देंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ए की पावर पी और अंदर एम, और ये क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हैं। अब अपने को पता है कि ऑर्डर ऑफ ए कितना दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बराबर क्या है, एम है। ऑर्डर ऑफ पी के बराबर क्या दे रखा है आपको, एम दे रखा है। ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बराबर दे रखा है आपको एम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, ए की पावर पी और पावर एम कर दूं और उसके बराबर क्या आ जाएगा, ई। पता है ना आपको ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन होता है, तो ए की पावर एन इक्वल टू ई कर देते हैं। तो यहां से देखो ए की पावर पी होल पावर में एम है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ई, और ए की पावर एक्स, और ए की पावर कितनी भी कर लो ई आता है। तो यहाँ से ए की पावर एम बराबर क्या आ गया, ई आ गया। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए क्या लिख सकता हूँ मैं, लेस देन एम, और यहाँ से हो जाएगा एन लेस देन एम। ये हो गई आपकी समीकरण संख्या सेकंड। तो बस यही सिद्ध करना था, हो गया अपना सिद्ध। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से m बराबर n, और m बराबर n, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a की पावर p किसके बराबर, ऑर्डर ऑफ a। ये अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिख दो, प्रूव करना था, एक ही बात है, प्रूव कर लो चाहे आंसर लिख दो, एक ही बात है, हेंस प्रूव। ठीक है, अब एक एग्जांपल और बचा है, फिर हम अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चक्रीय ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, इस वीडियो को बार बार में देखो, अच्छे से समझ में नहीं है, एक बार नहीं आता समझ में तो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझना आपको, ये एग्जाम आपको ही देना है, ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन लिखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2002 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपका आरपीएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ये मतलब कंपटीशन में होता है ना, उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। देखो यदि किसी ग्रुप जी में ए की पावर 5 इक्वल टू ई है, ए की पावर 5 इक्वल टू ई दिया हुआ है, तथा ए बी, ए इनवर्स बराबर क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर दिया हुआ है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए हो, तो बी की आपको क्या निकालना है, 40 याद करो। ये आपका सवाल है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन। तो ऑर्डर ऑफ इसमें क्या आएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 31 आएगा, आंसर याद रखना पड़ेगा एग्जाम में आपको। तो यहाँ देखो, अब बताओ कि ऊपर वाली थ्योरम में वापस समझाना है, तो वापस समझा दूंगा मैं, अभी एक बार समझा देता हूँ दोबारा। देखो फिर लास्ट वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आएगा मेरे हिसाब से, फिर इसको करेगी। यहाँ से देखो, चूंकि P और देखो
ए की पावर पी की कोटि भी अपने को क्या सिद्ध करना है, एम बराबर एन सिद्ध करना है। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एन ले लिया। तो यहाँ से क्या करवा दिया कि इसकी पी की पावर इंक्लूड करा दी। पी की पावर इसलिए इंक्लूड करा देते हैं, जब भी अपने को एम लाना होता है ना, तो एम को लेस देन एन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पी की पावर इंक्लूड करा देते हैं। फिर हमने लिखा कि पी और एन तो क्या है, सापेक्षिक अभाजक क्या है, और सापेक्षिक अभाजक क्या है, तो आपको पता है कि उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तब आपके दो पूर्णांक ऐसे विद्यमान होगा कि जब इनको पी को x से गुणा करूं और n को y से गुणा करूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 के बराबर लिख सकता हूं। अब यहां से देखो a की पावर 1 बराबर क्या लिख सकता हूं, a की पावर px प्लस ny, और यहां से a की पावर px और अलग अलग कर दिया। फिर लास्ट में जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, a की पावर m इक्वल टू ई, और a का पावर m इक्वल टू ई आ गया, तो मतलब आ गया ऑर्डर ऑफ a लेस देन m, और n का मान आ गया लेस देन m। तो फिर हमारे दोनों ऑर्डर बराबर हो गया। अब लास्ट एग्जाम्पल करते हैं और फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। फिर हमारा अगला लेक्चर होगा चक्रीय ग्रुप पे, साइक्लिक ग्रुप पे, और उसकी सारी थ्योरम सारे एग्जांपल्स एक साथ ही सारे लेक्चर में करवा देंगे। अब यहाँ पे देखो ग्रुप जी में a की पावर 5 इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, e दे रखा है, और ए बी ए इनवर्स बराबर क्या दे रखा है, b का स्क्वायर। तो आपको पूछा है कि ऑर्डर ऑफ b कितना होगा, ऑर्डर ऑफ b कितना होगा। तो देखो करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ समझना। देखो माना जी ग्रुप है, माना जी ग्रुप है तथा a की पावर 5 इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, e दे रखा है। a की पावर 5 इक्वल टू क्या दे रखा है, e दे रखा है, और ए बी ए इनवर्स बराबर क्या दे रखा है अपने को, b का स्क्वायर। अपने को निकालना है ऑर्डर ऑफ b निकालना है, लेकिन अपने को यहाँ पे जो यूज करना है वो किस प्रकार से करना है वो देखना, समझना आप, इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने से क्या फायदा हुआ, b की पावर 4 बन गई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है, b की पावर 4। यहां तक क्लियर है। अब ये सारे अवयव क्या है, ग्रुप के अवयव है, तो साचर्यता का यूज कर सकता हूं। साचर्यता से मैं इन अवयव को ऐसे लिख सकता हूं, यहां से क्या आ गया, b की पावर 4। यहां तक क्लियर है। a इनवर्स a बराबर क्या होता है, e होता है, तो ये b इनवर्स बराबर b की पावर 4। ठीक है ना, ये पास पास में ही है, अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि अलग है, एक बार को मैं थोड़ा पास में लिख देता हूँ, कहीं आप अलग समझ लो। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता है कि ए से किसी को भी ऑपरेट कराते तो वापस वही अवयव आ जाता है। तो ए बी बी ए इनवर्स बराबर बी की पावर 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर ए इनवर्स बराबर बी की पावर 4। यहाँ तक क्लियर है। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से अपने ये फायदा हो गया कि ए बी स्क्वायर ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, बी की पावर 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बी स्क्वायर के स्थान पर हम वापस क्या लिख सकते हैं, ए बी ए का इनवर्स। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, ए बी ए इनवर्स दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो देखो ए बी ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, बी की पावर 4। तो यहां से देखो ये सारे अवयव ग्रुप के अवयव है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी ए की पावर -2 बराबर कितना गया, बी की पावर 4। यहां समझ में आ गया, ए स्क्वायर बी ए इनवर्स ए की इनवर्स पावर -2 बराबर आ गया बी की पावर 4। अब देखो इसी प्रकार, अब यहां समझे कि आपको यहाँ पे हुआ ए स्क्वायर बी ए इनवर्स की पावर -2, तो ये बी की पावर 4 के बराबर आया। अब यदि हम आपस मान लो स्क्वायर करते हैं, ए बी ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, ए बनेगा ए की पावर 3 बी ए -3, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी की पावर 8। यहाँ समझना, देखो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में स्क्वायर ही तो किया था, तो स्क्वायर करने से क्या फायदा हुआ कि वो बन गया आपका ए स्क्वायर बी ए इनवर्स की पावर -2 बराबर आ गया बी की पावर 4। अब यदि अपन वापस स्क्वायर करेंगे तो वापस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी की पावर 8, बी की पावर 8 बनेगा, और वापस यदि अपन स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा ए की पावर 4 बी ए की पावर -4 बराबर बी की पावर 16। बी की पावर क्या बन जाएगी, 16 बन जाएगी ना। वापस यदि स्क्वायर करेंगे, वापस गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, बी की पावर 16, और वापस यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये अपने पास बी की पावर 32।
अब अपने को पता है कि a की पावर 5 बराबर क्या दे रखा है, e दे रखा है, तो यहाँ पे e कर दो, लिख दो यहाँ पे। इजी सब, बहुत इजी सवाल है ये, आपको समझने की जरूरत है सिर्फ। ई बी ई इनवर्स यही होगा ना, a की पावर 5 का मान e है और इसका मान क्या हो जाएगा b, ई इनवर्स हो जाएगा ना, बराबर b की पावर 32। तो यहां से देखो आप गुणा करेंगे तो e और e इनवर्स, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, e b इनवर्स मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा अपने पास, देखो b तो मिलेगा अपने को, e की पावर इनवर्स थोड़ी ना मिलेगा। दोनों तरफ क्या है, तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव को किसी भी अवयव से गुणा करोगे तो वही अवयव वापस मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा b बराबर b की पावर 32। अब दोनों तरफ क्या कर दो, b इनवर्स से ऑपरेट करा दो, और b इनवर्स से जब इसको ऑपरेट कराएंगे ना, दोनों तरफ b इनवर्स से संक्रिया करा देंगे, तो स्टार लगा दो चाहे विदाउट स्टार से कर लो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में ना, b इनवर्स b की पावर 32 और ये b का इनवर्स, तो ये तो क्या बन गया e, और ये क्या बन गया 32 माइनस 1, e बराबर क्या बन गया b की पावर 31। तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, इसको क्या लिख सकता हूँ, b की पावर 31 बराबर e। आपको पता है कि a की पावर n इक्वल टू e होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a का मान लेस देन n, यही तो लिखते हैं। तो यहां से ऑर्डर ऑफ b कितना आ जाएगा, लेस देन 31। ये अपने को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। एक बार वापस समझा देता हूं और फिर हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। यहां देखो हमने क्या किया है, हमारे पास सबसे पहले तो ये दिया हुआ था कि a की पावर 5 इक्वल टू ई दे रखा है और ए बी ए इनवर्स बराबर अपने को दे रखा है b का स्क्वायर। तो यहां देखो क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। स्क्वायर करने से क्या फायदा हुआ कि यहाँ पे स्क्वायर को 2 बार ओपन कर लेंगे, यहाँ पे पावर 4 हो गई। फिर जब हम इसको सोल्व किया तो सोल्व करने पर लास्ट में अपने पास ये रिजल्ट आया। तो अपने को पता है कि बी स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, ए बी ए इनवर्स, तो ये लिख दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो जब हमने स्क्वायर किया तब हमारे पास क्या आया, ये रिजल्ट आया ना। हम वापस स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, पावर 1 बढ़ेगी, a की पावर 3, b ऐसा रहेगा और a की पावर -3, और ये हो जाएगा b की पावर 8। वापस करेंगे स्क्वायर तो b की पावर 4, यहाँ पे a की पावर -4, यहाँ पे b की पावर 16, यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी। और आपको पता है कि a की पावर 5 इक्वल टू क्या दे रखा है, e दे रखा है, और a की पावर 5 इक्वल टू e दे रखा है, तो ये यहाँ पे तो लिख देंगे e और यहाँ पे लिख देंगे e इनवर्स। तो आपको पता है कि किसी भी अवयव को यदि अपन तत्समक अवयव से गुणा करते हैं तो वापस वही अवयव आ जाता है। तो यहाँ से हमने b लिख दिया और फिर दोनों तरफ b इनवर्स से संक्रिया करा दी, और लास्ट में a की पावर n इक्वल टू e होता है, तो ऑर्डर ऑफ a है वो लेस देन n हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑर्डर ऑफ b कितना आ जाएगा, लेस देन 31। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।